दर्शकों, इसका जवाब आ गया है। लगभग 180 दिन यह युद्ध चल सकता है दर्शकों। और यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं दर्शकों, यह दावा देशों की तरफ से किया जा रहा है। कौन यह दावा कर रहा है? आइए आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और इसलिए यह सबसे पहली वजह है कि युद्ध 6 महीने तक जा सकता है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह, ईरान के सामने अमेरिका और अमेरिका के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन वो 100 दिनों तक युद्ध की तैयारी करके चल रहा था। लेकिन ईरान ने जैसे जैसे अपनी पूरी ताकत को दिखाया है, अब और ज्यादा अमेरिका भी ताकत दिखाएगा। इसलिए यह जंग 6 महीने तक खिंचने वाली है। और दर्शकों, एक तरफ है इजराइल जो इस युद्ध में ईरान पर बम बरसा रहा है, लेकिन इजराइल के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका का सपोर्ट है, इसलिए वो भी इस युद्ध में पूरी तरह से मैदान में रहेगा, फिर चाहे 6 महीने लगे या 1 साल। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, ये कुर्द लड़ाके और हिजबुल्लाह के लड़ाके ये भी इस वॉर में शामिल हो गए, प्रॉक्सी वॉर में। इसलिए वजह नंबर चौथी, प्रॉक्सी वॉर भी जारी रहेगा और यह युद्ध और ज्यादा लंबा चलेगा। लेकिन दर्शकों, इधर इजराइल, ईरान, अमेरिका सभी तैयार है, चाहे जो हो जाए। हर देश जीतना चाहता है। लेकिन इधर आप देखिए दर्शकों, खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोपीय देश भी परेशान है। उनको लग रहा है कि आखिर वो इस युद्ध में क्या कर सकते हैं। लेकिन ये 6 महीने चलने वाली जंग है। लेकिन दर्शकों, आज सैनिकों की सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप दुआ मांगने लगे। वो इसलिए क्योंकि जब युद्ध लंबा चलेगा तो फिर दुआ की भी जरूरत पड़ेगी। सुनाता हूं आपको। To flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come. लेकिन दर्शकों, आपने सोचा है कि अभी तक इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ है, किस देश की तरफ से कितनी मिसाइलें बरसाई गई हैं? आइए जरा आपको बताता हूं। ईरान में 2000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं दर्शकों। वहीं इजराइल में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल अब तक गिरी हैं। और यूएई में कई लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ है दर्शकों, और यह सत्य है। सऊदी अरब में 186 मिसाइल और 812 ड्रोन से हमला किया गया। कुवैत में, बहरीन में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया दर्शकों। इधर कतर और जॉर्डन भी अछूते नहीं, करीब 80 मिसाइलों से वहां अटैक किया है। और लेबनान की तस्वीरें आपके सामने दर्शकों, 200 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। यानी जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे अब खतरा है कि आखिर ये युद्ध क्या वाकई 6 महीने चलेगा। दुनिया का किंग बताने वाले ट्रंप को क्या लगा था ईरान 2 हफ्तों में घुटने पर आ जाएगा, अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा, सुप्रीम लीडर की मौत पर मातम मनाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की सारी गलतफहमी दूर कर दी। वो पहले से ज्यादा उठार हो गया। एक साथ 13 देशों पर अकेले बम बरसा रहा है। जहां जहां अमेरिकी बेस है, सबको निशाना बना रहा है और बता रहा है ये युद्ध 1 या 2 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक चले तब भी वो पीछे नहीं हटेगा। So Americans are exercising the practice of Nazi Germany when they attacked a ceremonial, unarmed and unloaded vessel. It is very unfortunate. ईरान की रणनीति अनंत काल तक युद्ध लड़ने की है, जिसकी भनक लगते ही ट्रंप पहले पादरी के साथ ऑफिस में प्रार्थना करने लगे।